हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में बच्चों हम सॉल्यूशन फाइंड करना सीख चुके थे। सॉल्यूशन फाइंड करने में आपने ग्राफिकल मेथड भी सीखा और साथ साथ एल्जेब्रिक मेथड सीखा, जिसमें आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप सीख चुके हैं। आज की ये वीडियो बच्चों हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड होगी। तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स हमें कौन कौन सी पढ़नी है, कैसे कैसे सीखनी है, उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स हमें डिफरेंट टाइप्स आपके आगे लिखे हुए हैं, ये सीखना है। सबसे पहला हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स होगी कमर्शियल वैल्यूज पे बेस्ड। कमर्शियल वैल्यूज में वो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी जैसे 2 बैट एंड 3 बॉल्स की कॉस्ट दे रखी है तो 1 बैट एंड 1 बॉल की कॉस्ट बताइए। कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम को बोलता जाता है कमर्शियल वर्ड प्रॉब्लम। सेकेंड है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपको न्यूमरेटर दे रखा होगा, डिनोमिनेटर दे रखा होगा, उस पर बेस्ड उससे आपको वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म करनी है, देन उसको सॉल्व करना है। तो ये है वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। थर्ड वर्ड प्रॉब्लम होगी बच्चों हमारी नंबर्स पे और डिजिट्स पे बेस्ड। सीखेंगे धीरे धीरे क्या होता है इसमें भी। फोर्थ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड, जैसे कोई भी कार है, कार की स्पीड इतनी है, डिस्टेंस इतना ट्रेवल करना है, वो सारी वर्ड प्रॉब्लम हम डील करेंगे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में। ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम एज पे बेस्ड, ज्योमेट्रिक पे बेस्ड, वर्क एंड टाइम एंड कुछ मिलीजुली वर्ड प्रॉब्लम्स अभी हमको सीखनी है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कमर्शियल से। देखिए आपको इस चैप्टर में बच्चों करना क्या है, जो भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन होंगी, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, सबसे पहले उस वर्ड प्रॉब्लम्स में 2 अननोन्स आपको फाइंड करने कि आपको आइडेंटिफाई करना है किस किस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्योंकि आपको पता है बच्चों हमारा ही चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो आपको 2 अननोन्स फाइंड करने हैं। तो आप क्या करेंगे, इन्हीं अननोन्स को सबसे पहले लेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कमर्शियल वैल्यूज। देखिए क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम्स बायस 7 बैट and 6 balls for rupees 3 and later she buys 3 bat and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. देखिए आपको बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कोच है क्रिकेट टीम का, उन्होंने 7 बैट और 6 बॉल्स परचेज करे ₹3800 में। तो आपको देखिए यहाँ पे क्लियरली अननोन्स नजर आ रहे हैं कि बैट और बॉल। आपको नहीं पता 1 बैट की कॉस्ट कितनी है और 1 बॉल की कॉस्ट कितनी है। तो ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन में बच्चों आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पे हम किसको लेट करें। तो याद रखिएगा कमर्शियल वैल्यूज में हमें करना क्या है, कॉस्ट को लेट करना है हमेशा, और कॉस्ट हमेशा रुपीज में यूनिट के साथ लेट होती है। जैसे आप बैट की कॉस्ट लेट करेंगे तो आप लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ईच बैट की हमेशा कॉस्ट लेट होगी। ऐसे अगर आपका क्वेश्चन जैसे ऑरेंज पे बन सकता है, 1 kg ऑरेंज, 1 kg ग्रेप्स, बैट, बॉल, फुटबॉल, कुछ भी अननोन्स हो सकते हैं। तो आपको इनकी कॉस्ट लेट करनी है और वो भी ईच के हिसाब से। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको लिखना है बच्चों यहाँ पे लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल्स टू x रुपीज। यूनिट भी लगा दी यहां पे हमने और ईच बैट की लेस करी। ऐसे ही सिमिलरली कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल्स टू y रुपीज। और क्वेश्चन में आपको बोला था बच्चों कि अभी कितने बैट परचेज करे हमने परचेज करे बच्चों 7 बैट एंड 6 बॉल्स। तो 1 बैट की कॉस्ट है x, तो 7 बैट की कॉस्ट हो जाएगी 7x। ये कुछ इसी तरीके से बच्चों की 1 चॉकलेट आपने परचेज करी 20 रुपीज में, तो बताओ कि 5 कितने में परचेज होंगी, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 100। तो ऐसे एक बैट की कॉस्ट है x, तो 7 बैट की कॉस्ट हो गई 7 मल्टीप्लाई x 7x। ऐसे ही बॉल्स परचेज करी है 6, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट हो गई 6y। ये कितने रुपीज में परचेज करी, 3800 में। तो बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। आगे बोला आपको क्वेश्चन में लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स। तो बच्चों अगर 3 बैट परचेज करें तो 3x प्लस 5 बॉल्स 5y
इज इक्वल टू कितने रुपीज में, 1750 रुपीज में। तो ये बन गई हमारी बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब आपके पास दोनों इक्वेशन बन चुकी है, आपको इसको सॉल्व करना आता है, चाहे आप इसको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिएगा, ज्यादा इजी है बच्चों। आप क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो फटाफट से आइए सॉल्व करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगी इक्वेशन 21x प्लस 18y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करिएगा, यह आएगा 11400। ऐसे ही 7 से करिएगा, 7 3 जा 21x प्लस 35y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 0 को 7 से करा, 0 5 7 जा 35, 3 7 7 जा 49, 49 और 3 52, 5 कैरी आ गया 12250। साइन चेंज करा कैंसिल आउट करने के लिए, तो ये बन जाएगा बच्चों यहाँ से ये कैंसिल, 18y माइनस 35y दैट इज माइनस 17y इज इक्वल टू, यहाँ से इनको माइनस कर लेते हैं, 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 5 12 में से 4 गए 8, तो बच गया 850 और कैसा नेगेटिव, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करेगा 50। तो 50 आ चुकी है हमारी किसकी वैल्यू, y की। तो ईच बॉल की कॉस्ट कितनी हो गई, 50 रुपीज। ऐसे ही x की वैल्यू निकालने के लिए पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे ही आप फर्स्ट इक्वेशन 7x प्लस 6 y की जगह कितना पुट करना है, 50। तो जैसे ही आप ये पुट करेंगे, देखिए आपकी वैल्यू क्या आएगी, 7x प्लस 300 इज इक्वल टू 3800, 300 उधर जाएगा तो माइनस का, ये बन गया 3500। तो x डिवाइड 7 डिवाइड में जाने के बाद x की वैल्यू निकल आएगी 35/7 500। तो बच्चों इस तरीके से आप फाइनल आंसर लिखेंगे। सो कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल्स टू 500 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल्स टू, बॉल फाइंड हुई थी आपको 50 रुपीज की। तो ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर। चलिए कुछ इसी से सिमिलर क्वेश्चंस अब आप लोग बना के देखिए। सॉल्व आपको अब नहीं करने हैं, सॉल्व आप इसके बाद करिएगा, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी बच्चों। तो सॉल्व नहीं करेंगे अब हम सिर्फ इस टाइप के प्रॉब्लम को फॉर्मेशन पे ही वर्क करेंगे कि किस तरीके से ये फॉर्म होगी। चलिए तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5 pencil and 7 pen together cost rupees 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे कि 2 अननोन्स है, एक तो पेंसिल और एक पेन। तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट वाला ही क्वेश्चन है तो कॉस्ट सिलेक्ट करेंगे 1 पेंसिल की और 1 पेन की। आप किसी को भी x सिलेक्ट कर सकते हैं और किसी को भी y। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों जो हमारा बनेगा वो बनेगा लेट कॉस्ट ऑफ, पेंसिल पहले दे रखा है इसलिए हम पेंसिल लिख लेते हैं, पेंसिल को x ले लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी बच्चों 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। ऐसे ही आपको दे रखा था कॉस्ट ऑफ 7 पेन, तो बन जाएगा बच्चों 7x प्लस, सॉरी 7 पेंसिल है ये, तो 7 पेंसिल 7x प्लस 5 पेन इज इक्वल्स टू 46। तो ये दोनों इक्वेशन आपके पास बन चुकी है। डायरेक्ट इसको 7 से मल्टीप्लाई करिएगा, इसको 5 से, दोनों 35 बन जाएंगे, देन कैंसिल आउट होकर आपको x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएंगे। तो बच्चों कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कमर्शियल वैल्यूज पे बेस्ड है। इसमें आपके वैरायटी कैसे हो सकती है, जैसे कह देगा कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एंड 2 kg ऑरेंजेस रुपीज 200। तो आप क्या लिखेंगे, ऑरेंज की कॉस्ट सिलेक्ट करेंगे, 1 kg सिलेक्ट करिएगा बच्चों, 1 ईच के हिसाब से हमेशा कॉस्ट सिलेक्ट करनी है। तो ये थी बच्चों आपको प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कमर्शियल। आगे हम सीखेंगे बच्चों इसी वीडियो में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। चलिए आगे सीखते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। अब हम फ्रैक्शन पे सीखने वाले हैं।
फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शंस होती क्या है। बच्चों फ्रैक्शन बोला जाता है किसी भी चीज के पार्ट को। जैसे आपने 6, 7, 8 जब आप छोटे होते तो सीखा था कि ये कितना फ्रैक्शन है। जैसे आपके पास ये ब्लॉक बने हुए हैं, टोटल इसमें 4 ब्लॉक्स अगर हैं ये, तो इसमें कोई भी पार्ट जैसे फर्स्ट और सेकंड आपसे पूछा जाए कितने ब्लॉक्स फिल है, तो आप कहते थे 2 ब्लॉक्स फिल है आउट ऑफ 4। यानी फ्रैक्शन वो होता है बच्चों जिसका न्यूमरेटर भी पार्ट हो और डिनोमिनेटर भी पार्ट हो। तो अब हम इसी पे ही सीखने वाले हैं। तो ये देखिए कितना इजी है, हमारे को इजीली समझ आ रहा है कि जो लेट करना है 2 अननोन्स, वो एक तो होने वाला है न्यूमरेटर एंड सेकंड होने वाला है डिनोमिनेटर। तो हम लेट कर लेंगे न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y। तो हमारी को लिखना क्या है बच्चों, यहाँ पे ऐसे वाले क्वेश्चन में हम लिखेंगे लेट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू y। तो फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी बच्चों, यहां से फ्रैक्शन हो जाती है बच्चों न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इट मींस x अपॉन y। तो ये याद रखना है आपको, न्यूमरेटर को कितना लेट करा x, डिनोमिनेटर को y, तो फ्रैक्शन कितनी बन गई x अपॉन y। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहेगा, वो क्वेश्चन में कहेगा न्यूमरेटर को 5 से इंक्रीज कर दो। तो आप क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर था x तो ये हो जाएगा x प्लस 5, डिनोमिनेटर को 2 से डिक्रीज कर दो तो हो जाएगा y माइनस 2। तो इस तरीके से आपको कभी वो न्यूमरेटर को इंक्रीज करवाएगा और कभी डिनोमिनेटर को इंक्रीज, यानी इन दोनों को कभी इंक्रीज कराएगा कभी डिक्रीज। साथ साथ फ्रैक्शन को भी बच्चों वो इंक्रीज डिक्रीज करा सकता है। जब भी फ्रैक्शन की बात होगी तो हम यूज करेंगे x अपॉन y। जैसे आपसे कहते हैं न्यूमरेटर को इंक्रीज कराओ 1 से, तो आप लिखोगे x प्लस 1। वो आपसे कहते हैं फ्रैक्शन को इंक्रीज कराओ, तो फ्रैक्शन x अपॉन y था, इसमें 1 प्लस करना है। यानी याद रखिएगा बच्चों उसने न्यूमरेटर को इंक्रीज करवा रहा है या फिर फ्रैक्शन को। तो अगर न्यूमरेटर से कहता है तो आप ऐसे लिखेंगे, फ्रैक्शन को कहता है तो ऐसे। चलिए क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से सीखेंगे हम। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11 इफ 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, then it becomes 5 upon 6. Find the fraction. तो आप लोग इतना समझ गए हो बच्चों, ये क्वेश्चन फ्रैक्शन पे बेस्ड है। तो लेट करना स्टार्ट करते हैं। लेट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू y। यहां यूनिट की जरूरत नहीं है बच्चों, सीधा हमने लेट कर लिया न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y। तो फ्रैक्शन कितना है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने लेट किया उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन बनेगा x अपॉन y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें कहा है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 2 दोनों में ऐड करा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो देखिए न्यूमरेटर में 2 ऐड करा तो बना x प्लस 2, डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं हम तो y प्लस 2। तो फ्रैक्शन कितनी बन जाती है, ये होगी फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो फ्रैक्शन बन जाती है बच्चों 9 अपॉन 11। तो आप इसको किसके इक्वल लिख देंगे, 9 अपॉन 11। क्लियर, 2 is added to both, then fraction becomes 9 upon 11. Then now by cross multiplication 11 will be multiplied by x plus 2. So we will get 11x plus 22 is equals to 9y plus 18. Transfer 9y here, 11x minus 9y is equals to minus 4. This is our equation number first. Similarly, आपको बच्चों इसमें second point बोला है if 3 is added to both numerator and denominator। तो देखिए 3 दोनों में ऐड करना है, यानी ये तो बन गया x plus 3 और डिनोमिनेटर हो गया कितना y plus 3। तो फ्रैक्शन कितना बन गया 5 अपॉन 6। तो अब की बार हम इसको किसके इक्वल कर देंगे, 5 अपॉन 6। तो मल्टीप्लाई करते हैं 6 को x से, 6 को 3 से, ऐसे ही 5y प्लस 15। तो यहां से सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमें 1 इक्वेशन और फाइंड हो जाएगी जो वेरिएबल x और y में होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और सीखते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन reduces to 1 एंड इट बिकम्स 1 upon 2 if we only add 1 to the
डिनोमिनेटर। फाइंड व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो देखिए बच्चों, आपको क्या कहा है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन से आपको कहा है न्यूमरेटर में तो 1 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, फ्रैक्शन बन जाती है 1। तो चलिए इससे हम वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म करते हैं, इक्वेशन फॉर्म करते हैं। आपको लेट क्या करना है, इतना आप सीख चुके हो, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, तो फ्रैक्शन हो गई हमारे पास x अपॉन y। तो आगे आपसे कहा था इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड करिए। तो बच्चों जैसे ही आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1, ऐसे डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करिए तो ये हो गया y माइनस 1। बच्चों डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करा है हमने y माइनस 1, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1। तो इक्वेशन कन्वर्ट होगी x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए आपसे बोला गया था इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। बच्चों अगर हम ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो डिनोमिनेटर था y, तो डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें। देखिए न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं बोला गया इस लाइन में, आपसे बोला है इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर में बच्चों 1 ऐड करना है। तो y को कितना बना दो, y प्लस 1। तो आपसे क्या कहा है, जैसे ही आप इसको ऐड करते हो तो फ्रैक्शन जो है वो हो जाती है 1/2 के इक्वल, यानी फ्रैक्शन को आपको किसके इक्वल रखना है आपकी बार, 1/2। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां से, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारे पास मिल जाएगा। इस सेकंड इक्वेशन आने के बाद आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिएगा, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए बच्चों यहाँ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं। बच्चों x तो आपका न्यूमरेटर फाइंड हुआ है, y डिनोमिनेटर फाइंड हुआ है, बट हमें क्या निकालना था, फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम सपोज करो x आया हमारा 3, y आया 5, तो हमारा आंसर x3 y5 नहीं है, हमारा आंसर है फ्रैक्शन की फॉर्म में 3/5, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो लास्ट भी एंडिंग भी बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। ये थी आपकी बच्चों प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। आज की इस वीडियो में इतना ही बच्चों, अगली वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। थैंक यू क्लास।